गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए न्यू पार्टनर, इसका मतलब क्या होता है गारंटी? सिचुएशन को समझिए। जैसे सपोज कीजिए आपके मॉडल पेपर में क्वेश्चन है, दो चार्टर्ड अकाउंटेंट पहले से फर्म चला रहे हैं, ठीक है, इसका नाम मान लीजिए एक्स है, इसका नाम वाई है, फर्म चल रहा है, बहुत दिन से बिजनेस चला रहे हैं। अब एक तीसरा नया नया लड़का, ए नाम का लड़का सीए बना है नया नया, ठीक है। जैसे सीए बना है तो सीए बनने में ऑलरेडी टाइम बहुत लग जाता है, और पेरेंट्स क्या सोचता है जैसे सीए बना है वैसे तुम क्या करो नौकरी ज्वाइन करो, पैसा हाथ में आने लगे, गलत कि सही? अब ये दोनों फर्म चला रहा है, इसका फर्म चलता है, सीए फर्म चलता है, तो फर्म में इनकम क्या होता है ना, शुरू शुरू में बहुत कम होता है, बहुत दिक्कत होता है। और क्या है बैकग्राउंड, सपोज कीजिए ये भी नया ही लोग है एक्स और वाई, लेकिन क्या है फैमिली बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, पैसा बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़े लोगों को क्या होता है ना, बिजनेस 4 साल नहीं भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गरीब लोग का होता है ना, जिसका आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, किसान का बच्चा है, तो वो लोग क्या करेगा ना, बिजनेस में रिस्क नहीं लेगा, तो जॉब पकड़ता है। वो बहुत उसके बाद कर्जा कर करके पढ़ाया है, तुम जॉब करो पैसा है तुरंत कर्जा खत्म करे, गलत कि सही? जब फैमिली बैकग्राउंड है वो रिस्क लेता है, जब फैमिली बैकग्राउंड नहीं, वो बिजनेस में रिस्क नहीं लेता है, क्योंकि तुरंत बिजनेस में कम से कम 3 साल 5 साल तो भूल ही जाइए पैसा, आपको लगाते रहिए, आता नहीं। अब वो इसको ए को बोल रहा है, ए लग रहा है बहुत काबिल है, और एक्स और वाई को क्या लग रहा है कि तुम आओ तीनों मिलके हम पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं, ए एक्स वाई फॉर्म, गलत कि सही? तो इसको पता है शुरू शुरू फॉर्म खोलेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन एक्स और वाई के पास इतना पैसा है कि इसका बाप बोलता है आराम से बेटा चलाओ कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म खोलो जमेगा धीरे धीरे, लेकिन लगता है फॉर्म में प्रॉफिट नहीं होता, ये को पैसा कहाँ से आएगा, तो ये डर रहा है, रिस्क लेने से डर रहा है। लेकिन एक्स और वाई को लगता है यार ए को लेने से हमारे फॉर्म बहुत प्रॉफिट है, ये लोकल है यहाँ का और बहुत एक्टिव मेंबर है ये, और गरीब का बच्चा है बहुत मेहनत करेगा, नहीं? तो लोग क्या करता है, एक्स वाई बोलता है, को बहुत समझाता है, लेकिन एक क्यों मानेगा, डर है ना, उसका फैमिली को भाई खर्चा चलाना है, बहुत बाप कर्जा कर करके कैसे भी करके सधा रहा था, हमको पढ़ा रहा था, अब तो अब फैमिली में बोझ नहीं बनेंगे। तो क्या करता है एक्स और वाई को एक ऑफर देता है, मिनिमम गारंटी प्रॉफिट, बोलता है यार काहे डरता है यार, फर्म खोलेंगे तो अगर प्रॉफिट नहीं भी होगा ना तो हम तुमको एक मिनिमम गारंटी देते हैं कि तुमको हम 50,000 रुपये महीने का तुमको देंगे, पक्का प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, तो ये क्या हो गया इसके लिए, मिनिमम गारंटी। फर्म लॉस भी होगा ना तो क्या करेगा, एक्स और वाई को 50,000 दे देगा। तो मिनिमम गारंटी का मीनिंग समझे पहला, इसमें एक पार्टनर को दूसरे या तीसरे पार्टनर्स के द्वारा गारंटी दिया जाता है कि प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो तुमको मिनिमम हम इतना पैसा देंगे, इसको क्या कहते हैं हम लोग, मिनिमम गारंटी। ये गारंटी को जरूरी नहीं है कि एक्स और वाई दोनों दे, तो एक्स मिडिल फैमिली का था, ये बहुत हाई फैमिली का था, अगर दोनों हाई फैमिली का होता तो दोनों मिलकर गारंटी देता, 1:1 में जो भी होगा 1:1 में बांट लेंगे, तो लॉस होता तो क्या करता, 25,000 ये अपने घर से देता, 25,000 ये अपने घर से, मतलब कि सही समझ में आ रहा है? एक्स 25,000 देता किसको, ए को, वाई भी देता ए को, लेकिन वाई बोला यार हम नहीं गारंटी दे सकते यार, हमारा फैमिली नहीं है, ठीक इतना है कि फैमिली बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन एक्स्ट्रा लगाने के लिए बोलेगा तो हमारा फैमिली नहीं लगा सकता, मेरा फैमिली इतना है कि प्रॉफिट नहीं हो चलेगा, लेकिन घर से तुम बोझ मत बनना, तो घर में बोझ बनना हो गया ना, तो एक्स अकेला गारंटी दे दिया, एक्स बोलता है चलो हम गारंटी लेते हैं, तो एक्स क्या किया, अकेला गारंटी 50,000 किसको दी, इस केस में क्या करेगा, अगर लॉस होगा तो ए को 50,000 कौन देगा, एक्स। तो गारंटी कोई भी दे सकता है, कोई भी पार्टनर दे सकता है, एक पार्टनर दे सकता है, सब मिलके दे सकता है, और किसी भी रेशियो में दे सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि 1:1 में ही दे, हो सकता है कि बोला हम 4:1 में देंगे, समझ रहे हैं आप जी? तो 50 का लॉस 40,000 ये देगा और 10,000 ये देगा, तो मिनिमम गारंटी का मतलब समझ में आया? पक्का मिनिमम गारंटी क्या होता है, एक नया पार्टनर्स को या किसी पार्टनर को जो दूसरा एग्जिस्टिंग पार्टनर होता है वो बोलता है प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो हम तुमको इतना तुमको देंगे, उसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम गारंटी। और गारंटी कौन देता है, पुराना पार्टनर देता है, किस रेशियो में देता है, कोई भी रेशियो हो सकता है, कोई भी पार्टनर किसी भी रेशियो में दे सकता है, लेकिन वो डिसाइडेड रहता है, पक्का। इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम गारंटी पार्टनरशिप। जैसे एग्जाम्पल, अब 3 पार्टनर है ए बी सी, सी नया पार्टनर है, इसको हम गारंटी दे दिए हैं मिनिमम 50,000 प्रॉफिट का गारंटी दे दिए साल का, पर एनम प्रॉफिट तुम्हारा मिनिमम गारंटी कितना है, और कौन गारंटी दिया है इसको, 1:1 में गारंटी दिया है, कौन, ए और बी। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, सपोज कि तीनों का रेशियो भी इक्वल है, 1:1:1। अब प्रॉफिट हुआ है मान लीजिए 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो क्या करेंगे, उसको देंगे कि नहीं देंगे, 50,000 देंगे, कौन देगा, ये दोनों देगा। समझ पा रहे हैं चीज? तो इसमें एक चीज यहाँ पर खाली कोई पॉइंट समझना है, मेन पॉइंट क्या समझना होता है, मिनिमम गारंटी तब तक होता है जब प्रॉफिट मिनिमम हो, अगर मैक्सिमम हो तो गारंटी का कोई काम नहीं होता, गारंटी का कोई यूज नहीं होता। कैसे एग्जांपल समझिए, जैसे ये लोग प्रॉफिट कमाया, फर्स्ट केस में कमाया 60,000,
तीनों का प्रॉफिट कितना आया, ए का बी का सी, कितना प्रॉफिट आया, तीनों का 20,000 आया। 20,000 ए को मिलेगा, 20,000 बी को मिलेगा और 20,000 सी। एक कंडीशन अप्लाई, अब कंडीशन अप्लाई है, सी बोल रहा है, मुंह देख रहा है किसका, ये और बी। क्या दोस्त क्या बोला था, 50 मिलेगा, बोला तुमको देंगे, तो इसको 30 रुपये 30,000 हम और दे देंगे, इसको 50 पूरा देंगे। अभी 30 कौन दिया होगा, ए और बी। 15 से अपना माइनस कर लेगा, 15 ये माइनस कर लेगा, मतलब 20,000 जो प्रॉफिट था ना उसमें से क्या क्या 15 ये दे दिया, तो इसको कितना मिलेगा 5, इसको 5। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा तो ऐसे बनेगा, मान लीजिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता और प्रॉफिट होता 60,000 रुपये। नेट प्रॉफिट कैसे लिखते 60,000, फिर यहाँ लिखते 60,000, फिर क्या करते 60,000, कुछ नहीं मान लीजिए देना कुछ भी नहीं है तो क्या लिखते, टू ट्रांसफर टू पीएल पार्टनर्स कैपिटल करते हैं ना, तो ए बी सी कितना कितना देते हैं, कितना देते, जब इक्वल रेशियो है 20-20 नहीं देते, कितना कितना देते, ए को, बी को 5,000, सी को 50,000, ऐसा ऐसा बनता पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते तो ए को कितना क्रेडिट करते 5, इसको 5, इसको 50,000। यही मिनिमम गारंटी पार्टनरशिप। हम भी दरभंगा में इसी में हम भी फंसे हुए हैं, राजीव सर मिनिमम गारंटी दे दिए थे, तो प्रॉफिट अलग होगा, तुमको मिनिमम 25,000 कर देते, तुमको जब तो फैमिली को तुम 25,000 दे दें, तो गारंटी बोलेगा चलो एक मिनिमम तो आ ही गया, बाकी प्रॉफिट में जितना हो जाए, तो एक तो सेफ्टी पॉइंट हो जाता है। तो मैंने अगर 30 कर दिए उसको, नहीं समझे, तो कहीं ना कहीं तभी हम भी हिम्मत कर लिए, नहीं फंस गए, गलत कि सही। तो मिनिमम गारंटी किसी को फंसाने का अच्छा तरीका है, सामने वाला को बोला सेफ्टी चुना जाता है, चलो भाई बिजनेस भी कर रहे हैं और रिस्क बिना, नो बॉल पे 6 मारना है, कुछ हो जाए नहीं इतना तो मिलवे करेगा हमको, नहीं लेकिन ना डिमेरिट भी है इसका, पक्का मिनिमम गारंटी पार्टनरशिप, ठीक है, फायदा भी बहुत है। अब ऐसा थोड़ी 50 फिक्स कर दिए तो 50,000 टिका रहेगा। अब प्रॉफिट जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो जाता है इसका 1.5 लाख, तो क्या होता है, कितना कितना मिलता, 50 मिलता। लेकिन अब इसके ऊपर होता, मान लीजिए प्रॉफिट हो जाता 2,10,000, तो कितना कितना मिलता, 70 70 70। तो क्या करते, इसमें से 20 निकाल लेते, 10 ले लेता, इसमें से 20 निकाल लेते ना, नहीं निकालते, मिनिमम गारंटी है, मैक्सिमम गारंटी नहीं है। 70 मिलेगा, मिनिमम था वो, अब 70 हो गया, इलो रिस्क से ऊपर आ गया, ए बी को कोई टेंशन नहीं है, 70 हो गया कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम गारंटी वाला कॉलम खत्म हो गया, आप सिंपल 70 ले जाओ। तो मिनिमम में ये फायदा होता है कि मैक्सिमम पूरा आथा छू सकते हैं आप, मिनिमम में आप गिरने का डर नहीं है, मतलब इतना तो है ही कम से कम, ज्यादा अच्छा होता है, तो बहुत ज्यादा फायदा है ना ये मिनिमम गारंटी पार्टनरशिप। तो कभी रियल लाइफ में आपको भी यूज करना हो, कभी रिस्क नहीं ले रहा है तो उसको ये ऑप्शन दे दिए तो रिस्क ले लेगा, समझ रहे हैं आप। किसी को मेला घूमने के लिए जाइए, कोई नहीं जाएंगे तो पैसा से डर रहा है, आपको पता है, अच्छा तुम्हारा खर्चा हम कर देंगे, ठीक है, खाना खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, भाड़ा हम कर लेते हैं, समझा, तो पता चलो हिम्मत करते हैं, मुंह देखेगा पानी पूरी में तो ले खा लो, नहीं तो हिम्मत दे दीजिएगा तो हिम्मत ले लेता है। तो मिनिमम गारंटी पार्टनर्स कौन समझ गए, ये तब तक अप्लाई होता है जब तक कम अमाउंट है, तब तक सामने वालों को लॉस होता है, लेकिन जब मैक्सिमम होता है तो ये कॉलम खत्म हो जाता है, इसका कोई यूज ही नहीं हो जाता है। तो पूरा मैं अब समझ गए होंगे क्या क्या होता है मिनिमम गारंटी। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ध्यान दीजिए, गारंटी ऑफ ए प्रॉफिट टू ए न्यू पार्टनर्स, बोलता है एक पार्टनर ए बी सी आर पार्टनर्स, तो पहले हम कॉलम बना लेंगे जैसे बनाते हैं वर्किंग करते हैं, ए बी सी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4:1, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्या है 5:4:1, is given a guarantee that the share of profit in any given years would not be less than 5,000, मतलब इसमें मिनिमम गारंटी दे दिया गया किसको, सी को, कितना 5,000 है ना, सी इज गिवन, सी को दिया गया गारंटी। बोलता है डेफिशिएंसी इफ एनी, जो कमी होगा उसको वुड बी बॉर्न बाय द ए एंड बी इक्वली, इसको कौन बॉर्न करेगा 5,000 को, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 होगा, बराबर सैक्रिफाइस करेगा, पक्का ये सैक्रिफाइस नहीं करेगा, इक्वली। द प्रॉफिट फॉर द ईयर 17-18 अमाउंटेड टू ₹40,000, इसका जो प्रॉफिट लॉस हुआ है पूरे साल कितना हुआ है 40,000। पास नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म, तो हम लोग क्या पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट रफली बनाते हैं समझने के लिए, यहाँ नेट प्रॉफिट कितना लिख देंगे 40,000, कुछ आइटम नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, सैलरी नहीं है, कमीशन नहीं है, रिजर्व नहीं है, तो पूरा प्रॉफिट ट्रांसफर किसको हो जाएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा ए बी सी। तो यहाँ पर हो गया 40,000
50,000। अब अभी नॉर्मली हमको क्या लग रहा है, नॉर्मल अगर ये गारंटी नहीं होता तो हम लोग क्या करते, 5 4 1 बांट देते, 5 4 9 1 10 बांट देते तो आता 4,000। इसको कितना दे देते हैं हम, 20,000, इसको 16,000, इसको 4,000। समझे कि नहीं, गारंटी तो सही करते ना। अरे अगर ये मिनिमम गारंटी नहीं होता तो सही ना, ये लोग बांटते ए बी और सी 5:4:1, 10 से डिवाइड करते, एक बार कितना आता 4,000, तो 5 बार कितना आता 20,000, 4 बार कितना आता 16,000, और इसका एक बार कितना आता 4,000। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, मिनिमम गारंटी है। हाँ, तो मिनिमम गारंटी में क्या देखते हैं, 20 16 और 4 नहीं देंगे, इसको तो 1,000 और देंगे ना, इसको 5 पुराना है ना, इसको हम 5,000 देंगे। 1,000 घट गया, ऐसे कौन कौन बेयर करेगा, 500 ये 500 ये 500 ये देगा, 500 ये देगा, इसको 500 हम कम कर लेंगे, इसको देंगे 19,500, इसको देंगे। कैसे मिटाइएगा संदेश, 17,500, 15,500, कितना झूठ बोलते हैं। 17 बोला था। क्रिया नहीं खिलाएंगे। अरे कैसे पलट गया, नहीं हम ध्यान ही नहीं दिए। ठीक, प्रेम से पूछो। नाक से बोलते हैं। ओहो, ऐसे कैसे बोलते तो देश से नहीं जीत पाएगा। चलिए, तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पर कितना देखिए, इसमें 19,500, 15,500 और 5,000। समझ पाए चीज, यहाँ बाहर में यहाँ पे 40,000 लिख देंगे, समझ में आया। तो क्या मिला, डेफिशिएंसी बोलता है, डेफिशिएंसी मेड बाय द ए एंड बी, ए 500 और बी 500 रिस्पेक्टिवली, और शेयर इन द प्रॉफिट, ए का 19,500 होगा, बी का 15,500 होगा, सी का 5,000 होगा। नहीं, जनरल एंट्रीज क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, जनरल एंट्रीज वही सिंपल है वाला। एक्चुअली जनरल एंट्री जो कर रहा है, ध्यान दीजिए कैसे किया है। आपको जनरल एंट्री ये भी कर सकते हैं नॉर्मली, इसमें 2 एंट्री करके किया है। जनरल एंट्रीज क्या हो जाएगा आपको, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। लेकिन उसमें एंट्री क्या किया है, पहले सबको ये दे दिया, पहले ये एंट्री पास कर दिया। समझिए एंट्री कैसे किया, उसमें 2 तरह से एंट्री किया है, बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहले 40 प्रॉफिट हुआ है, पहले बोलता है, ऐसा मान लिया है कि 40 हम दे दिए, कितना कितना देते, 20 16 और 4। समझे आप, तो एंट्री क्या बन गया, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एबीसी। समझ पा रहे चीज आप, बोलता है लेकिन ये गलत है। अब तो बाद में क्या किया, सी के अकाउंट को हम 1,000 से बढ़ाएं नहीं, और इसको क्या किए, इसको 500 से घटा दिए। घटाने पे क्या करेंगे कैपिटल को, वाह, हम लगा साधन अभी भी रोहित पे है मन का, बोले घटाने पे क्या करेंगे, बोलता है माइनस। सच्चा प्यार है एकदम, लेकिन हम घटाने पे क्या करते हैं, बोलता है माइनस। गलत की सही आप बोले, फिर आप संदेश सदर मत बोले, नहीं बोले, क्या बोले आप, किसका? अच्छा कम करेंगे, समझे, घटाने पे क्या करेंगे बोला, अकाउंटिंग में पूछ रहे, घटने पे क्या करते हैं, डेबिट, और बढ़ने पे क्रेडिट। तो ये जनरल एंट्रीज अलग से पास करेंगे, अलग से पास करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, सी क्रेडिट हुआ ना, तो क्या एंट्री आया, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। ए कैपिटल कितना डेबिट किए, 500 से, इसको 500 से, इसको 1,000 से क्रेडिट किए। तो ये 2 एंट्री किया, ये एंट्री और ये एंट्री। लॉजिकली ये गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन सिखाने के पर्पज से बोल रहा है, ऐसा हुआ, पहले हम सबको दे दिए अकाउंट में 22,000 16,000 4,000 दे दिए, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, बी कैपिटल टू सी कैपिटल। बाद में क्या किए, सी को उसमें से ट्रांसफर कर दिए, तो ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू सी कैपिटल, ये 2 एंट्री किया। समझे आप, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू ए बी सी, पहले 40 में नॉर्मली दे दिया, 20 16 4, बाद में क्या किया, ये अपने में से कम करके इसको दिया 500, इसको दिया, तो इसको डेबिट क्रेडिट कर दिया। लॉजिक समझेगी नहीं समझिए, ये एंट्री मतलब एक बैकग्राउंड, हाँ डायरेक्टली किए हैं हम लोग वर्किंग में कर लिए, एंट्री के थ्रू बताया, नहीं समझे आप। एक्चुअली वहाँ पर जनरल पूछा इसलिए बता रहा है, यहाँ पे देखिए जनरल पूछ रहा है, इसके लिए उस तरह से किया है, ये अकाउंट नहीं बनाने के लिए बोला, क्या बोला है, नेसेसरी जनरल एंट्रीज।
तो इसमें 2 एंट्री करके अपने आप एक ही इफेक्ट आएगा, हम लोग फाइनल इफेक्ट ले लिए। अब एक सोचिए ना, ए को हम 20,000 से क्रेडिट कर रहे हैं, 500 से डेबिट कर रहे हैं, तो फाइनली हम एक बार डेबिट करें 19,500 से। और यहाँ भी आंसर में तो यही बोला है, देख रहे हैं आप, आंसर में तो फाइनली यही बोला है ना। तो सिंपल 2 एंट्री किया, हम एक एंट्री में कर लिए। नहीं एंट्री दोनों करना पड़ेगा, वर्किंग में से दिखाएंगे, वर्किंग में तो हम दिखाए ना। सिंपल एक एंट्री ये किया, एक एंट्री ये किया, ये एंट्री क्या बन रहा है आपको नहीं दिख रहे हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल बी सी कैपिटल, ये क्या लग रहा है, एस कैपिटल डेबिट बी कैपिटल डेबिट टू सी कैपिटल नहीं लग रहा है। 2 एंट्री किया, हम फाइनली ये एंट्री किए हैं, तीसरा लाइन कर दिए हैं हम, इफेक्ट एक ले लिए, समझे आप, समझे कि नहीं क्या बोले। वही 2 एंट्री किया, एक एंट्री ये किया, 20, 16 और 4 से एंट्री किया, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल। अब बाद में क्या किया, माइनस है वाला छूट गया हमसे, तो क्या करेंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। हम ये 2 एंट्री नहीं करके क्या किया, उसका फाइनल इफेक्ट ले लिए हैं, एस कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किए हैं, बी को इतना से क्रेडिट किए हैं, इसको इतना से क्रेडिट किए हैं, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी। इसमें भी तो नेट इफेक्ट वही आ रहा है ना, लास्ट में देखिए आप, नेट इफेक्ट तो वही आ रहा है। इफेक्ट समझिए, देखिए यहाँ पर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 40,000 हुआ है, हम भी किए हैं 40,000। अब एज कैपिटल को क्रेडिट किए हैं 20,000 से, और यहाँ पे डेबिट हुआ है 500 से, दोनों को अगर मर्ज करेंगे तो क्या होगा, ये डिलीट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 19,500 हो जाएगा। बी को हम क्रेडिट किए हैं 16,000 से, डेबिट कितने से किए हैं 500 से, तो नेट इफेक्ट जगह लिखेंगे तो क्या होगा 15,500 से, हाँ अब भी 15,500 बोले, 15,500 से क्रेडिट। अब सी के कैपिटल कितने से क्रेडिट किए, 1,000 से यहाँ क्रेडिट किए, और यहाँ भी क्रेडिट किए थे 4,000 से, दोनों को मर्ज करेंगे तो क्या होगा 5,000 से क्रेडिट हो जाएगा ना। ये फाइनल एंट्री हम ये कर लिए, पीएल अप्रोप्रिएशन टू ए टू बी, अभी भी है आपका ध्यान उस पर, बाद में समझा, ध्यान बटा करता है, समझ आप समझ रहे हैं आप, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप 2 एंट्री भी कर सकते हैं और 1 एंट्री भी कर सकते हैं। ये क्या किया है, दोनों एंट्री करके बताया, ऐसे हुआ, पहले ऐसे थी वैसे थी, हम क्या किए फाइनल एंट्री की एंट्री पास करेंगे, तो ज्यादा स्मार्ट एंट्री हम लोगों का। ये क्या गलत करके सुधार कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, एक और क्रेडिट और डेबिट कर रहे हैं, सब सिखाने के लिए करता है, 12 लेवल पे तो आपको सिखा रहा है, लेकिन फाइनल एंट्री एक ही करेंगे पक्का। कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में, जनरल एंट्री समझ में आ रहा है कैसे होता है एंट्री, लेजर से ही जनरल बनाना बहुत ईजी होता है, समझ में आता है कैसे एंट्री हो रहा है, और मॉडर्न टेक्निक से भी क्यों डेबिट हुआ समझ में आ रहा है, क्लियर है। ट्रेडिशनल से क्या हो रहा है, ट्रेडिशनल तो यहाँ भी फेल कर जाएगा, डेबिट द रिसीवर, यहाँ रिसीव तो सी कर रहा है, क्रेडिट द गिवर फेल हो जाएगा, नहीं फेल हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट है ना, है कि नहीं पर्सनल अकाउंट, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, पूरा उल्टा हो गया, तब मालूम पड़ रहा है नहीं, यहाँ पर हम एडजस्ट कर रहे हैं, दिए तो छीन रहे हैं, नहीं समझे आप, दे नहीं रहे छीन रहे हैं, गलत की सही समझ में आता है, इसलिए ट्रेडिशनल से हालत खराब हो जाता है, मॉडर्न से तो आप समझ में आता है। एक्चुअली जब 12th पढ़िएगा ना तो सर लोग भी भूल जाते हैं, सर लोग भी रूल अप्लाई नहीं कर पाते, पॉसिबल नहीं है, ट्रेडिशनल अप्लाई ही नहीं होता है। ट्रेडिशनल क्या है, एक आधार, एक बेस है, जैसे बैलगाड़ी का आविष्कार हुआ, पहले पहिया का आविष्कार हुआ, तो पहिया का आविष्कार था, लेकिन हवाई जहाज उड़ता है इतनी को पहिया लगा, पहिया का यूज कहाँ है तो ये सही, अब तो उड़ता है लोग, लेकिन बहुत बड़ा आविष्कार माना गया था, उसको इग्नोर भी नहीं कर, नजरअंदाज नहीं कर सकते, पहिया का आविष्कार बहुत बड़ा आविष्कार माना गया था, नहीं हम लोग गली में पहिया घुमाते थे, नहीं अब तो बंद हो गया आप लोग तो सब गेम खेले, हम लोग खूब, बाप रे बाप, वो चक्का आता था, गहरे से लेके आते थे चक्का, वो सीट, हाँ नहीं वो टायर डंडा मारने वाला, वो तो बड़का था, वो टायर में डंडा मार मार के अलग था। अच्छा आप लोग चीज नहीं देखे हैं, इतना छोटा चक्का हुआ करता था, कहीं से निकलता था, गैरेज से निकलता था, और एक तार लेते थे, उसको ऐसे करके ऐसे ले जाते थे, याद आ रहा है किसी को, और ऐसे चला के ऐसे करते ना, अपना मस्त चलता था, याद है, बहुत दूर दूर चलता था, खेलते थे, नहीं समझ में आ रहा है, अभी हम यहाँ भी नहीं देखे हैं, मतलब क्या ऐसे था, एक छोटा चक्का रहता है, एक वायर हम लोग इस तरह से ऐसे करके ऐसा बना लेते हैं, और यहाँ पे ऐसा करके उसको हल्का घुटा के इसको ढकीलिएगा ना, खाली इसे ढकीलिएगा तो चलता रहेगा, बड़ा मस्त चलता रहता है, इसी खूब घुमाइए, मजा आता है, एकदम से चलाते चले जाइए, रोड खराब हो रहा है एकदम मस्त, बड़ी मजा आता था। अभी हमको भी याद आया था, पुराना दिन याद आ गया, अब याद आ रहा है, चला है आप लोग नहीं, देखा है उन लोग को याद आ रहा है, इसके लिए हम लोग तो खूब चलाते थे, बहुत मजा आता था,
मतलब कॉन्सेप्ट बहुत समझेगी सारी नहीं। गुड़िया थी मतलब हमको उसको फाड़ने में मजा आता था। बचपना याद आ गया। वो टायर वाला तो लोकल था, करिकवा टायर ले लिए हैं, शादी वादी टायर नहीं भी अपना करवाई। ऐसे ऐसे कर रहा है डंडा मार। रिकॉर्डिंग अपना कमर लचकाते हुए टायर चल रहा है और हमें तो चल चल डंडा मार रहे, चल चल नहीं। और उसमें बड़ा प्यार से ले जा रहे गुरु गुरु गुरु, तो बड़ा मजा, बहुत अच्छा चीज था ये, बहुत अच्छा लगता था। अब तो चक्का भी नहीं देखते हैं वाला, अब खाली वो चक्का दिखता है, नहीं सोचे चक्का तो नहीं रहा, वो चक्का तो रहा लेकिन अब समझते ही नहीं वो चक्का। कुछ बोल रही क्या हो गया? सिर्फ माइक रखा हुआ है, फिर से कुछ बोल दिया। अरे कोई दिक्कत नहीं है, हम ही चल लोग बात सुनेंगे। करेंगे आप लोग। सब रिकॉर्डिंग हो गया, सब कान लगा के सुनिएगा। नहीं और है अभी ऑफ है? नहीं तो नहीं नहीं, अब वीडियो एक ही बना रहे हैं, चालू है रिकॉर्डिंग, ये देखिए एक ही वीडियो बना रहे हैं, कटिंग नहीं कर रहे हैं, चालू है देखिए। मैं तो ज्यादा नहीं करवा कितना देर टाइम बच गया बोलेंगे देखिए ना, ना, रिकॉर्डिंग का खेल टाइमिंग भी रही सही दिख थी। रहा होगा। 21 मिनट 7 सेकंड, चालू है रिकॉर्डिंग। चल ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए 32 का ए। बोलता है एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन ए फर्म, 3 पार्टनर है एक्स वाई और जेड। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। However, Z is guaranteed a minimum amount of 10,000. मिनिमम गारंटी दिया गया है किसको, Z को, कितना का 10,000. As share of profit every year, any deficiency arising on that account shall be made by Y. इसमें गारंटी सिर्फ Y दिया है, पूरा गारंटी कौन दिया है इसको, Y गारंटी दिया है, ये नहीं दिया है गारंटी, ठीक है। The profit for the 2 year ending December 31st, 2016 and 17 were 40,000 and 60,000 respectively. Prepare the profit and loss appropriation account for the 2 years. 2 साल का प्रॉफिट एंड appropriation बना, तो पहला साल का 40 हुआ, कब का 40 हुआ है, दिसंबर 2016, तो 16 है तो दिसंबर की जरूरत नहीं है। और 2017 2016 का प्रॉफिट कितना हुआ है 40,000, हम रफली बना देते हैं। तो अगर हम इसको नॉर्मली पहले प्रॉफिट शेयरिंग में बांटेंगे तो कितना कितना बटेगा, 5 3 8 2 10, 4,000 तो 20,000, 12,000 और अरे कोड जाना था, बाप रे बाप, मिस हो गया, 5 मिस कॉल, कोड का डेट था, बाप रे बाप।